नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस प्री मार्केट सेशन में, जहां पे हम आज बात करेंगे 8 अप्रैल के लिए कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ग्लोबल मार्केट के क्या सेंटीमेंट्स हैं, अगर कुछ जियोपॉलिटिकली या कोई मेजर इम्पैक्ट है, कोई न्यूज़ है, कोई डेटा है, उसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आज आप देखेंगे कि मार्केट इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट मॉर्निंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे प्री मार्केट का मैं पब्लिश करता हूँ, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी देता हूँ और उसके साथ-साथ लाइव मार्केट एनालिसिस भी आप लोगों को मेरे चैनल में प्रोवाइड होती है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं देखा था, तो कल का जाके ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे। मैंने कल क्लियरली बोला था कि मार्केट में अपसाइड ही मोमेंटम रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट पॉजिटिव ही चलने के चांसेस रहेंगे। हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। आप जाके ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्री रिकॉर्डेड एडवांस में ही पहले से मिल जाएगी। लाइव मार्केट का अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कैसे निफ्टी में 70 टू 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हुआ था, यहां पे आप जाएंगे, इस वीडियो को प्ले करेंगे। कल का ये लाइव मार्केट का वीडियो है, तो आपको प्रॉपरली ट्रेड मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट्स में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो सिंपली जाके आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं है, कोई चीजें नहीं है, वो 100% फ्री टेलीग्राम चैनल है। इस प्रकार से आपको ट्रेड मिलेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि 70-80 पॉइंट का वन साइडेड डायरेक्शनल ट्रेड्स आपको मिलते हैं। ये ट्रेड्स आपको मिलेंगे, जैसे ये सेंसेक्स वगैरह में आप देख रहे हैं, डेली बेसिस पे एक या दो ट्रेड आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर किसी दिन कोई ट्रेड नहीं आया, इट मीन समझो भले मार्केट 1000 पॉइंट चल गया हो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, मेरी कन्विक्शन, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला, इसलिए ट्रेड आपको नहीं आया। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मैं किसी दिन कहीं बिजी रहा या कुछ रहा इन्वॉल्व, तो उस वजह से आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। बस इतना दो रीजन है। ऑलमोस्ट 90% आपको ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा, एक या दो ट्रेड। तो ये बेनिफिट आपको होने वाला है बिना कोई पेमेंट के। ये चीज। दूसरी चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी मैं लाइव आता हूं तो उसका अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगा। और जो रहता है उसका ट्रेड्स वगैरह, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं, सो दैट कि जैसे प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट की ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देखिए, ये ट्रेड सिंपल सा था यहाँ पे, ये जो है, और कितना बेहतरीन ये ट्रेड चला था। जो 200 के समथिंग हमारा टारगेट था, वो पूरा का पूरा टारगेट हिट हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये चीज आपका रहेगा। अब पोस्ट मार्केट का जैसे मैंने बता दिया है कि यहाँ पे मैंने पहले ही बता चुका था कल के मार्केट में कि ये चीजें होने वाली हैं। अब आज का डिस्कस कर लेते हैं अभी के बेसिस पे कि क्या रिजल्ट्स है, क्या सेंटिमेंट्स हैं ग्लोबल मार्केट के। तो वो चीज तो आज जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी के लिए प्रेजेंट में, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ईरान ने 2 वीक का सीज फायर के लिए अनाउंस किया है, जिसकी वजह से कल आपने देखा जो मार्केट का रिएक्शंस रहा है, तो मार्केट का रिएक्शंस नियर अराउंड क्रूड ऑयल जो है 40 टू 16 14 14 टू 16% के आसपास मार्केट क्रैश कर चुका है। क्रूड ऑयल का जो S&P 500 इंडेक्स है 2% ऊपर हुआ है, और आज अगर गैप अप की बात करें तो नियर अराउंड 3% के आसपास गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए। तो अब आपकी आज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगेन मैंने वही बताया कि मार्केट अपसाइड में है, बुलिश सेंटीमेंट्स में है पूरा का पूरा, लेकिन इस प्रकार से 3% का गैप अप होने के बाद मार्केट में तुरंत इंटर नहीं कर जाना है। मार्केट को एक कूल डाउन होने देना। मार्केट में जो फिर से आज एंट्री और ट्रेड मोमेंटम बनेगा वो 11:30 बजे के बाद ही बनेगा अप्रोक्सीमेटली। उसके पहले मार्केट घुमाएगा, दोनों तरफ ट्रैप बनाएगा बायर सेलर्स के लिए। तो आप अपनी जो एंट्री वगैरह प्लान करना वो 11:30 के बाद ही समथिंग प्लान करना। और ऐसा फिक्स कोई टाइम नहीं। देखिए, लाइव मार्केट में सेंटीमेंट्स चेंज होते रहते हैं, चीजें चेंज होती है, कैंडल टू कैंडल चीजें एनालिसिस चेंज होती है। तो उसके लिए बेस्ट पार्ट यही है कि सिंपल सा आप मेरे साथ में लाइव ज्वाइन करिए, तो आपको लाइव अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम में रहिए तो आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। ये चीज आपके लिए यहाँ पे रहेगी। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के लिए, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे कमेटी का जो है, तो वो चीज अपडेट रहेगा जो कि 10 बजे आपकी रहेगी। तो यहाँ पे अभी जो एक्सपेक्टेशन है रेपो रेट वगैरह में, तो अनचेंज्ड है। 5.2% का जो चल रहा है उसको इंटैक्ट रहने का है, कि उसमें कोई चेंजेस नहीं निकल के आएंगे। ये चीज है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो आज ओवरनाइट कुछ जो ग्लोबल मार्केट में चेंजेस हुए हैं उनका क्या रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि डेटा वगैरह किसमें क्या अपसाइड रहा है। जैसे कि ओवरनाइट गेम चेंजर, प्रेसिडेंट ट्रंप एग्रीड अ 2 वीक सीज फायर विथ ईरान। और इसमें जो ये कल के मतलब
यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग कल का टाइम है, अपना इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग आज रात का टाइम था। ईरान एक्सेप्टेड एंड कंफर्म दैट स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन ओपन फॉर 2 वीक्स अंडर मिलिट्री मैनेजमेंट, मतलब जो भी अपने सुपरविजन के अंडर में वो ओपन करके रखेगा। तो इसकी वजह से आपका जो क्रूड ऑयल है वो काफी ज्यादा क्रैश हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्रूड ऑयल का सिंपल सा डेटा देखेंगे कि ये देखिए 10% के आसपास क्रूड ऑयल क्रैश हो चुका है। तो मार्केट में ये समझिए कि सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहा है ट्रंप और कुछ भी नहीं, एक कैंडल पे। और रात में कितने बजे? रात में ये हुआ है लगभग लगभग आप देखिए 3:30 बजे, 3:30 बजे ये सिनेरियो हुआ है निकल के। तो ये पूरी कहानी मार्केट में चल रही है इस प्रकार से। और एक कैंडल में ही आप देखिए कि कितने परसेंट मार्केट गिरा है, 10% एक कैंडल में गिरा है। और दूसरी कैंडल में अगर मैं बात करूं तो 1-2% के आसपास। तो मार्केट में ये सिनेरियो चल रहा है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। कल की क्लोजिंग प्राइस की अगर बात करें जो निफ्टी के, तो निफ्टी 23,123 पे क्लोज हुआ था, जो कि 155 पॉइंट प्लस में हुआ था। बैंक निफ्टी की अगर बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी 52,716 पे क्लोज हुआ था। और सेंसेक्स की बात करें तो ये क्लोजिंग प्राइस रहा है। इंडिया विक्स की अगर वहीं पे बात करें तो, सॉरी, विक्स सिग्नल्स इसमें ये, हाँ, 25 के आसपास का इंडिया विक्स रहा है। और ये पूरी कहानी यहाँ पे रही है। एफआईडीआई एक्टिविटी की बात करें फ्रेंड्स, तो नेट मतलब 8,336 करोड़ के आसपास पैसा उन्होंने निकाला था। डीआई की अगर बात करें तो 7,449 करोड़ के आसपास पैसा इंजेक्ट किया था, मतलब डीआई से बैलेंस करके रखा है। एफआई अभी भी कंटिन्यूअसली मार्केट से पैसा पुल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरा डे वाइज भी यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि कितना, मतलब किस दिन देखे मतलब विड्रॉ कर रहे हैं, क्या चीजें कर रही हैं। तो ये आपको ये पूरा अपडेट, जैसे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, तो ये पूरा आपको यहाँ पे समरी मिल जाएगी। सेगमेंट वाइज देखना चाहते हैं, सेगमेंट वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैश मार्केट में कितना, ये देखिए एक भी दिन ग्रीन में नहीं है, पूरा रेड 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 ये पूरा चला आ रहा है। तो कंटिन्यूअसली पैसा विड्रॉ ही कर रहे हैं एफआई। सेम एफएनओ सेगमेंट्स में अगर बात करें तो एफएनओ सेगमेंट्स में भी अभी वही कहानी है। एफएनओ में भी पूरा का पूरा किसी दिन थोड़ी बहुत पैसा इंजेक्ट होता है। जैसे कि 7 अप्रैल में अगर बात करें तो 1,347 करोड़ रुपए एफआई ने इंजेक्ट किया था यहाँ पे। ये चीज थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, फ्यूचर सेगमेंट्स में। तो ये पूरी एक्टिविटी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो टॉप गेनर रहे हैं कल के, तो आईटी में जो विप्रो रहा है, हिंडाल्को रहा है, मेटल सेक्टर्स में टीसीएस, आईटी में ओएनजीसी और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ये रहे हैं टॉप जो गेनर्स रहे हैं। टॉप लूजर्स जो रहे हैं तो ये इंडिगो रहा है, मैक्स हेल्थ केयर, अडानी इंटरप्राइज, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सब रहे हैं। अब ग्लोबल इंडेक्सेस की अगर बात करें तो ये है, आप देख सकते हैं नैस्डैक, डाउ, डाउ फ्यूचर्स, आपका एसएमपी फ्यूचर्स, यहाँ पे ये हो गया है। गिफ्ट निफ्टी का ये लेवल्स है यहाँ पे। तो ये ग्लोबल इंडेक्सेस की यहाँ पे बात करें तो ये आपको देखने को मिल रही है। अब जो मेन जियोपॉलिटिकल मैक्रोस हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनको न्यूज शॉर्ट में बोला जाता है, तो उनका रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये है। यूएस ईरान सीज फायर, Trump agreed to week pause Hormuz to open under Iranian military management, largest one-day oil drop since 1991 Gulf War। मतलब कि सोचो 1991 के बाद आज 30 साल बाद मार्केट एक दिन में 16% गिरा है। और ये सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन चल रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक। तो यहाँ पे अब कौन से सेक्टर बुलिश हो सकते हैं, उनके लिए एविएशन, लॉजिस्टिक, एफएमसीजी, ये सेक्टर जो है ये प्लस में जा सकते हैं, उनका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैंने आपको बताया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस है जो कि 10 बजे रहेगा। इसमें रेपो रेट एक्सपेक्टेड जो कि अनचेंज रहने का है। और यहाँ पे आपको जो सेंटीमेंट्स देखने को मिलेगा तो ये बैंकिंग वगैरह में, एनबीएफसी में, इन सब चीजों में देखने को ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। ये आपको रहेगा। सीज फायर ड्यूरेशन जो है तो अनसर्टेनिटी है, ये समझिए। क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वापस से ऊपर जा सकते हैं, अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। मार्केट 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, मैंने आपसे अगर ध्यान हो मेरा कुछ पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने क्लियर बताया कि 16-17 अप्रैल तक ही चीजें हैं। उसके बाद मार्केट फिर से गिरने के चांसेस हैं और वही कहानी लगभग लगभग बनेगी। आप लोग ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन चल रहा है और कुछ नहीं है। मार्केट में उठापटक के लिए ये न्यूजें दी जा रही हैं और ये सीज फायर की कहानियां और ये सब चीजें झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। यहाँ पे फेडरल रिजर्व की बात करें अगर, तो ये अभी होल्ड पे हुआ है। लोअर ऑयल में सपोर्ट केस फॉर रेट इवेंचुअल कट्स लेटर इन 2016।
मतलब यूएस में भी अभी जो फेडरल बैंक है उसका रेट कट होने का भी कोई मतलब प्रॉपर वो चीजें नहीं है। अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो 93 94 के आसपास था, ऑयल क्रैश हुआ है जिसकी वजह से कि जो रुपए को थोड़ी अप्रिसिएशन मिलेगा, और ये मतलब पॉजिटिव होने के चांसेस थोड़ी बहुत हैं। इंडिया सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, अगर इन्फ्लेशन रिस्क की बात करें तो 3.2 फरवरी में था प्रोजेक्टेड, जो कि बढ़ चुका था यहाँ पे। 3.2 का प्रोजेक्शन था और ये 4.0 4.2 के आसपास रहा है, क्योंकि ऑयल क्रैश इक्वल टू अपसाइड इन्फ्लेशन, मतलब सिंपल सा ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहे थे और उसी की वजह से इन्फ्लेशन का अपना ये वो खतरा बना हुआ था। एफआईडीआई एक्टिविटी के अभी जैसे बताया कि ये अभी परसिस्टेंटली मार्केट से पैसा निकाल ही रहे हैं, ये पूरी की पूरी कहानी। एचडीएफसी बैंक गवर्नेंस क्राइसिस यहाँ पे कि जो बॉन्ड्स मिस सेलिंग्स वगैरह हुई थी एचडीएफसी बैंक में, उसकी वजह से इसमें जो सुपरविजन है आरबीआई का, मॉनिटरिंग है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब चीजें यहाँ पे हैं डिटेल्स में, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरी सिनेरियो यहाँ पे बने हुए हैं। 8 अप्रैल के लिए अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि स्ट्रांग बुलिश ओपनिंग एक्सपेक्टेड, जो कि आप 400 से 700 पॉइंट की आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी में अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड रेंज जो है 23,500 23,800 के आसपास है। बैंक निफ्टी में बात करें तो 53,400 से 54,000 के आसपास है। सेंसेक्स में बात करें तो 75,800 से 75,600 के आसपास तक है यहाँ पे, ये चीज आप समझिए। और प्रोबेबिलिटी जो है स्ट्रांग गैप अप होने की वो 80% है मॉडरेट लेवल पे, मतलब ये सब चीजें वहां पे दी हुई है आपकी, ठीक है। अब की सपोर्ट लेवल्स जो है मार्केट में कि कहाँ पे डिमांड और कहाँ पे सप्लाई लेवल्स हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, तो 23,850 24,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,000 पे। वहीं सपोर्ट लेवल्स की बात करें, जो डिमांड जोन आपका काम करेगा, तो 23,000 के आसपास बाय ऑन डिप्स पे अगर कुछ चीजें बनती है, जैसे मैंने आपको बताया कि गैप अप होने की पॉसिबिलिटीज तो काफी ज्यादा है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 23,800 के आसपास अभी चल रहा है, तो नियर अराउंड अपना इंडियन मार्केट भी वही 23,600 700 के आसपास ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस बेसिस में गैप मतलब थोड़ी मार्केट रिटेस्ट करे तो वहां पे जैसे 23,200 23,060 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा है, ये चीज है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें यहाँ पे तो 52,716 53,000 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन बनेगा, ये चीजें हैं। सेंसेक्स में बात करें वही तो 74,600 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन बनेगा, 74,000 के आसपास ये लेवल्स रहेंगे आपके लिए। और जो मार्केट रेंज की एक्सपेक्टेशंस है 23,200 से 24,000 तक की एक्सपेक्टेशंस है, ओवरऑल बुलिश बायसनेस है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जिसकी वजह से इसमें वोलेटिलिटी बनी रहेगी, बस सेंटीमेंट्स इसमें भी अपसाइड के ही हैं, और जो कि 1,000 1500 पॉइंट की रैली के चांसेस है। सेंसेक्स में भी सेम वही कहानी बनी हुई है। यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर द डे अगर बात करें तो मार्केट विल गैप अप सिग्निफिकेंटली, डू नॉट चेज द गैप अप, ओपन ब्लाइंडली, वेट फॉर द फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स, वोलेटिलिटी सेटल्स द आइडल एंट्रीज ऑन डिप आफ्टर, जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज आप समझिए कि मार्केट को कूल डाउन होने देना है। कूल डाउन होने के बाद मार्केट को एक सपोर्ट पे आने देना है। सपोर्ट पे आने पे मार्केट में आप एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ में प्लान कर सकते हो, ये चीजें हैं। एंट्री जोन आपका ये 23,400 से 500 के आसपास है। स्टॉप लॉस ये आप देखिए कि 23,150 के आसपास। टारगेट जो ऊपर रहेंगे तो 23,700 24,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वहीं पे अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में जो डिमांड जोन आपका बनेगा 53,200 53,500 के आसपास बनेगा यहाँ पे, और ये चीजें हैं। एग्जैक्ट लेवल्स सब कुछ ट्रेड्स पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको लाइव मार्केट में तो मैं प्रोवाइड करूंगा। ये तो जस्ट एक रैंडम ओवरव्यू है मार्केट का प्री मार्केट एनालिसिस में। आज किन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज बन सकती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर्स में विप्रो टीसीएस इन्फोसिस, जो कि रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, आईटी की डिमांड बढ़ी है और कंटिन्यूड बाइंग पोस्ट रैली, ये चीज आपका है। एविएशन सेक्टर्स में बात करेंगे, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस वगैरह क्रैश गिरे हैं तो उसकी वजह से एविएशन सेक्टर्स और इनमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। एफएमसीजी सेक्टर्स में एचयूएल आईटीसी डाबर, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। ऑटो सेक्टर्स में है बजाज महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स, इनमें आपको मिलेगा। पेंट्स इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स, पिडीलाइट, एसआरएफ, इनमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर जितना भी है तो ये आप देखिए कि ये पूरा का पूरा ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के चक्कर में इनमें आज अपनी मतलब बहुत केयरफुली रहना है, ये आपको ध्यान रखना है।
ओवरऑल सारे सेक्टर्स में लगभग लगभग पॉजिटिव रिस्पांस है, एक्सेप्ट बैंकिंग एंड जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जो ये हैं, तो यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सॉरी, मार्केटिंग कंपनी नहीं, ये जो अपनी क्या बोलते हैं, जो ऑयल की ये भी कंपनी है एनर्जी सेक्टर की, तो वो चीज है। बाकी बैंकिंग सेक्टर्स में आपको मैंने बता दिया कि थोड़ी आपको कॉशियस रहने की जरूरत रहेगी यहाँ पे। कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टॉप पिक्स जो है, इंडिगो हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, टीसीएस हो गया, एचयूएल हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, तो इनके टॉप पिक्स हैं। इंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के साथ में ये चीजें निकल के आ रही हैं कि आप 3 महीने से 6 महीने का होरिजन के साथ में ये अच्छे खासे टारगेट स्विंग ट्रेड टाइप में प्लान कर सकते हैं, जहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिर वही मैंने आपको बताया कि इस वीक के जो कैलेंडर्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज रहेगा ओवरऑल। कुछ जो बुलिश फैक्टर्स हैं ये चीज है, बेरिश फैक्टर्स है, यहाँ पे आपको ये चीज पढ़ सकते हैं, एक एक डेटा यहाँ पे आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे है कि आज का रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में 9:30 के अप्रोक्सीमेटली, जहां पे हम बात करेंगे कि क्या ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, क्या चीजें बन रही हैं। अगेन मैं आपसे वही बोलूंगा कि डेली बेसिस पे आपको देखिए फुल ओवरव्यू मिल रहा है एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म, प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट एनालिसिस। अगर कुछ लर्निंग बेसिस पे चीजें होती हैं तो वो चीज आपको मिल रही है। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पे आप चैनल में देखेंगे कि भारत का हर इंसान शेयर मार्केट का हिस्सा है। आप जानते हो कि नहीं? आप कुछ भी यूज कर, आप कुछ भी बोलो कि मुझे शेयर मार्केट नहीं आता है, ये वीडियो आप देखना, आपका दिमाग पूरा का पूरा बदल जाएगा। क्या आप मैगी नहीं खाते हो? क्या आप बाइक नहीं यूज करते हो? बाइक किसकी? बजाज की यूज करोगे, आप हीरो की यूज करोगे, आप टीवीएस मोटर्स की यूज करोगे, यही मोस्टली इंडियन मार्केट में है। ओला इलेक्ट्रिक की यूज करोगे, ये सब इंडियन मार्केट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप पेट्रोल भरवाते हो, आप शेयर मार्केट में यूज करते हो। तो इस प्रकार से दुनिया की हर चीज जो आप यूज कर रहे हो, वो सारी कंपनियां शेयर मार्केट में है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप शेयर मार्केट से तो जुड़े हुए हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, लेकिन अगर सही तरीके से समझ के, जान के और इन्फॉर्मेटिकली इन्वेस्टमेंट करोगे, प्लान करोगे, तो आपका फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं लाइव मार्केट में।